साल 2025 कैसा होगा आपके लिए, इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने वाले हैं। नया साल, नई उम्मीदें, नया साल, नए दिमाग में अतरंगी विचार कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। पिछला साल अगर अच्छा नहीं गया तो एक उम्मीद की किरण कि क्या आने वाला 2025 अच्छा होगा। 2024 जैसे बीता वैसे बीता, लेकिन हमें तो और अच्छा चाहिए। 2025 यही है आपके दिमाग में, यही आप चाहते भी हैं। 2024 को भूल जाइए, अब 2025 की तरफ आगे बढ़ जाइए। 2025 में जो गलतियां की थी उनको सुधारने की कोशिश जरूर करिएगा। क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या आपके सपने पूरे नहीं होंगे, क्या शादी हो जाएगी 2025 में, क्या जिनसे प्यार करते हैं ये प्यार का रिश्ता 2025 में शादी में बदल जाएगा, क्या नई नौकरी लग जाएगी, क्या व्यापार एकदम सेट हो जाएगा, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या विदेश जाने की टिकट 2025 में पक्की हो जाएगी, क्या हम विदेश में जाकर घूम रहे होंगे, क्या हमारा विदेश जाने का सपना पूरा होगा, या अपने ही देश में हम किसी छोटी सिटी से बड़ी सिटी में जाकर अपने सपनों का घर बनाएंगे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में अभी से चलनी शुरू हो गई हैं, और जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे 2025 में, आप सपनों को पूरा करने में कितने सफल होंगे, क्या सपनों को पूरा करने में आपको किसी का साथ चाहिए या आप अकेले ही अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आपके जो सपने हैं ना, उन सपनों को पूरा करने में ग्रहों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके ग्रह आपके साथ हैं तो 2025 में हर बात पूरी होगी। और यही मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 में आपके ग्रह आपका कितना साथ दे रहे हैं, वो कितना आपको आगे लेकर जा रहे हैं। जहां पर आपको लगा था कि जिंदगी रुक सी गई है, अब कैसे उस जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। जहां पर आपको लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो 2025 में उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जहां तक मैं आपको ये वादा करता हूं कि 2025 का पूरा रोड मैप मैं आपको दे दूंगा कि आपकी गाड़ी कब किस जगह से होकर गुजरेगी, आपकी गाड़ी में कब ट्रैफिक जाम लगने वाला है, आपकी गाड़ी कब खराब होने वाली है, कब आपका चालान कटने वाला है, तो ट्रैफिक के सारे नियम आपको कब कब फॉलो करने हैं, कब दुर्घटना हो सकती है। यानी आपके 2025 का पूरा जीपीएस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। कब कैसे कहां जाना है और कौन सा शॉर्टकट कब अपनाना है और कब खुलकर खेलना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ये साल आपकी राशि के हिसाब से कैसा रहेगा ये भी बताऊंगा। आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी, आपके जो रिश्ते हैं वो कैसे होंगे, आपका कितना ट्रैवल होने वाला है, कितना ट्रैवल घूमने फिरने में होगा, कितनी धार्मिक यात्राएं होंगी, आपकी फ्रेंडशिप कैसे होने वाली है, आपके बिजनेस टूर कैसे लगने वाले हैं, और बहुत सारी मन की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। फैमिली से लेकर आपके बाहर तक के जो रिश्ते हैं, यानी जो घर के रिश्ते हैं, उसके अलावा जो आपकी फ्रेंडशिप है, आपके जो अफेयर हैं, आपके जो गुप्त राज है, क्या वो इस साल में लोगों के सामने आ जाएंगे, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में वो सब कुछ मिल जाएगा जो 2025 में होने वाला है। पूरे साल की जानकारी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। और यकीन मानिए 2025 को अच्छा बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक एक पल की जानकारी मिलने वाली है। तो मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो है, खास वीडियो है, तो चैनल से जुड़िए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए शुभारंभ करते हैं। 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा होगा। 2025 नए बदलावों के साथ आएगा और ये बदलाव आपको भी बदल देंगे। यानी अब मेष राशि वाले कुछ अलग होने वाले हैं, कुछ बदलने वाले हैं। शायद 2024 के मेष राशि वाले 2025 में जाते जाते अपने आप को पूरा बदल लें। 2024 में जो थे वो नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। बदलाव है 2025 में, और एक बड़ा बदलाव है। मंगल का ईयर है, मंगल का साल है, और मंगल ही आपकी राशि के स्वामी है। तो इस समय आपके अंदर एनर्जी बहुत रहने वाली है, यानी एनर्जी से भरपूर होंगे। इतना दम होगा कि दुनिया को हिला दे। जैसे हनुमान जी ने सूरज से पंगा ले लिया था, वैसे ही आप किसी भी चीज से डरने वाले नहीं हैं। अब मुसीबत हो, परेशानी हो, चैलेंज हो, उनसे पंगा लेंगे और जीत जाएंगे। यानी डर
खत्म होने वाला है। मार्च में 7.5 शुरू हो जाएगी। शनि महाराज 7.5 आपके जीवन में लेकर आएंगे। 29 मार्च से शुरू होगी 7.5, यानी थोड़ी सी दिक्कत। 7.5 में वैसे चिंता की कोई जरूरत होती नहीं है, लेकिन आदमी के मन में डर रहता है। 7.5 का मतलब है सिखाना, और सीखना कौन चाहता है, सबको तो तुरंत चाहिए। तो सीखने का समय आ जाएगा, तो सीखना भी है, लर्निंग भी करनी है और अर्निंग भी करनी है उसके साथ में। तो यानी 29 मार्च से 7.5 का शुभारंभ होगा। तो अगर आपके जीवन की ये दूसरी 7.5 है, तो एक बड़े बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाइए। और ये बड़े बदलाव क्या होंगे? आप अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी से बिजनेस में जा सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो नौकरी में जा सकते हैं, या अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर लें कि लोग कहें भाई कमाल कर दिया तुमने, तो कहते ना कुछ ऐसा करेंगे कि छोटी सी जो आपकी बिजनेस था ना, उसको इतना बड़ा बना देंगे कि लोग दांत तो तले कहते ना उंगलियां दबा लेंगे, कैसे कर दिया, क्या किया। यही सब कुछ होने वाला है। जो लोग नौकरी कर रहे थे, हो सकता है वो नौकरी से अब बोर हो गए हों और वो कुछ और कर ले। नौकरी में लिमिटेड इनकम होती है, लेकिन नौकरी से बिजनेस में चले जाएंगे। और कई ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी मूर्खता की वजह से, अपने उल्टे सीधे कारनामों की वजह से अपने बिजनेस को डुबा बैठे होंगे और नौकरी करने लगेंगे। तो ये आपकी कुंडली तय करेगी कि कैसे क्या होगा, लेकिन होगा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा जरूर। तो ये एक बड़ा बदलाव है। ये ऐसा बदलाव है कि आपको भी सुनकर हैरानी हो रही होगी कि इतना बड़ा बदलाव, कि नौकरी वाला व्यापार में, व्यापार वाला नौकरी में। इस समय में आपका घर बदल सकता है। हो सकता है आप लखनऊ में रहते हो और मुंबई में चले जाएं, और मुंबई वाले लखनऊ चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। छोटे शहर वाला व्यक्ति बड़े शहर में चला जाए, बड़े शहर वाला व्यक्ति विदेश चला जाए, ऐसा संभव है। घर बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, आसपास का माहौल बदल सकता है, एनवायरनमेंट बदल सकता है। यानी एक और बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। अप्रैल, मई, जून में ये समय होगा जब आप बदलाव को महसूस करेंगे, और ये बदलाव फटाफट आपके जीवन में आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जो भी लोग मेहनती हैं, उनको मेहनत से जी नहीं चुराना है। ये साल कामचोर लोगों के लिए बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि मंगल एनर्जी है, और एनर्जी को अगर आप वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। तो आप अपनी एनर्जी को बना के रखिएगा, आपकी एनर्जी ही आपको आगे लेकर जाएगी। तो ये साल एनर्जी का है। तो आलसी लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि आलस को छोड़ दीजिए, वरना बर्बादी हो जाएगी। शनि कर्म का ग्रह है, और जो लोग आलसी है, शनि उनका कतई सपोर्ट नहीं करता। तो शनि धीमे जरूर चलते हैं, लेकिन धीमे धीमे आपको रेस में विजय हासिल करा देते हैं, यानी विक्ट्री दिला देते हैं। तो शनि की 7.5 का एक ही मतलब है, भैया थोड़ा सा रुक के चलना, धैर्य से चलना, आराम से चलना। ज्यादा तेज चलोगे तो सबसे पहले लड़खड़ाओगे और फिर मुंह के बल गिर जाओगे। जब मुंह के बल गिरोगे तो हो सकता है चोट लग जाए। तो शनि कहते हैं आराम से चलना है, धीमे धीमे चलना है। मैं दे दूंगा, काहे जल्दी मचा रहे हो भाई, थोड़ा धीमे चलो, मजा बहुत आएगा। तो शनि की प्रवृत्ति को समझिए, शनि की आदतों को सब समझिए, क्योंकि शनि 7.5 आपके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो शनि कह रहे हैं शनै शनै चलो, धीरे धीरे चलो दोस्त, सब कुछ दे दूंगा। कहते हैं ना, गरम गरम रोटी खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, थोड़ा ठंडी करके खाइएगा, धैर्य से खाइएगा। तो मेष राशि वालों, तुमसे बढ़िया कोई नहीं है, आपसे बढ़िया कोई नहीं है। तो कुछ चीजें डिले होंगी, कुछ चीजें वक्त पर नहीं मिलेंगी, तो गुस्सा मत करिएगा। गुस्सा तो खूब आने वाला है, क्योंकि आप खुद मंगल हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल है, मंगल का साल है। तो आग के गोले तो फटने वाले हैं, और इस गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। ये गुस्सा अगर कहीं भड़का तो नुकसान आपका है। तो धैर्य रखने की सलाह दी जाएगी। कहते हैं ना, आग के ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए तो आग शांत हो जाती है। वैसे ही आपको भी अपने गुस्से पे ठंडा पानी डालना होगा, तभी आप शांत होंगे। नहीं तो फिर कब किसकी टांग तोड़ी, कब किसकी मां बहन एक कर दी, ये सब आप करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ध्यान से चलना है, संभल के चलना है, धैर्य से चलना है। लेकिन आप एक बात और समझ लें, शनि क्या करते हैं, शनि परीक्षा लेते हैं। यानी शनि आपको जज करते हैं कि भैया तुमको मैं बड़ा आदमी बनाऊं तो तुम्हारे अंदर वो गुण है कि नहीं है। तो शनि आपकी परीक्षा लेंगे, और जब भी परीक्षा होती है ना, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी एग्जाम देना हो तो उससे पहले हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये साल तैयारियों का भी होगा, और आपकी जो तैयारी अच्छी है तो फिर दोस्त पैसा वैसा तो मिल ही जाएगा। शनि
छोटा मोटा नहीं देते हैं, जब देते हैं तो तगड़ा देते हैं। तो तगड़ा मुनाफा कमाना है तो थोड़ा सा शांत और धैर्य से बढ़िएगा, और अगर गुस्से का प्रयोग किया तो जल के राख हो जाएंगे। तो राख मत होइए, कुछ बन जाइए। तो संभल के चलिएगा, साल बहुत बढ़िया है, गलतियां बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों को स्वीकार करिए। कहते हैं ना, रेस में अगर आपको दौड़ना है तो सबके साथ दौड़ना पड़ेगा। अगर आप अलग चलेंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे। तो ये साल बदलाव का है, तो बदलाव तो होकर रहेंगे, लेकिन कई बदलाव ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कई बदलाव ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। और एक बात आपको बता दूं, जो पॉजिटिव है उसके साथ तो आपको होना ही होना है, और जहां पर कुछ नेगेटिव हो रहा हो, जो कुछ आपके मन के विरुद्ध हो रहा हो, चीजों में डिले हो रहा हो, तो वहां पर धैर्य रख लीजिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर मैं कहता हूं, शनि से बढ़िया कोई ग्रह नहीं। शनि है मनी, शनि है हनी। हनी भी मीठा होता है, मनी भी मीठी होती है। शनि मनी दे देंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में आपके अंदर होगी चुस्ती और फुर्ती, यानी कि जो करना है वो कर लेंगे। आपको कोई रोकेगा तो रोकेंगे नहीं। चुस्ती फुर्ती के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे कि किसी को आपको रोकना जो होगा ना, तो वो आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप रुकने वाले नहीं हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका पूरा पूरा आप लाभ उठाते हुए, उसको पूरा पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने एजुकेशन में, अपनी करियर में, अपनी जॉब में, अपने व्यापार में, अपनी फैमिली लाइफ में अपने एक्सपीरियंस को पूरा झोंक देंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे पहले कोयले वाला इंजन होता था ना, तो कोयले वाले इंजन के अंदर जो ड्राइवर होता था पूरा का पूरा कोयला झोंक देता था, और उसके बाद जो स्टीम बनती थी, फिर वो गाड़ी रुकती नहीं थी, एक स्टेशन से चली तो दूसरे स्टेशन पर पहुंच कर ही दम लेती थी। तो अब आपके अंदर भी वो स्टीम, वो ताकत, वो एनर्जी इन महीनों में होगी। और महीने हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, जहां पर आप रुकेंगे नहीं। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो इतनी तेज होगी कि आप दुनिया को पीछे करके आगे भागते हुए चले जाएंगे। मेहनत से मुनाफा डबल हो जाएगा, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। दिन हो या रात आप काम करने वाले इंसान होंगे, रुकने वाले इंसान नहीं हैं। काम करते जाएंगे, करते जाएंगे। काम ही आपकी, मैं कह सकता हूं, एक पूजा होगी। तो हो सकता है कि आपकी पत्नी आपसे ये कहें, ऐसा तो नहीं कहीं कोई दूसरी शादी वादी कर ली है, कोई चक्कर चला लिया, घर तो आते ही नहीं हो, कहाँ बिजी रहते हो? तो आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे, यार फुर्सत ही नहीं मिलती, मेरा काम ही मेरी पूजा है। और हो सकता है आप ये भी कहें कि मेरी तो लगता है इस साल काम से दूसरी शादी हो गई, अब वो मेरा काम मुझको छोड़ता ही नहीं है। इतना सारा काम आने वाला है, इतना बढ़िया समय आने वाला है। आप अपने ऑफिस में होंगे, अपने बिजनेस को कर रहे होंगे, अपनी नौकरी को कर रहे होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, और एक ही गाना गाएंगे, ढल गया दिन, ढल गई रात, जाने दो मुझे जाना है। ये हो सकता है आप अपने बॉस से कहें, अपने एम्प्लॉइज से कहें, अपने काम से कहें कि सुबह आया था, रात हो गई, शाम हो गई, अरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं, उनको भी वक्त देना है। और घर वाले कहेंगे, भैया कितना काम करोगे, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रख लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेहत का भी ध्यान रखना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मई के आसपास लोग आपसे कहेंगे, कोई दोस्त बोलेगा, भैया तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, कहाँ बिजी रहते हो, कितने नोट छापोगे? घर वाले कहेंगे, अरे कभी घर वालों के लिए वक्त दे दो, कभी हमें भी पिक्चर दिखा लाओ, कभी हमारे साथ भी घूमने चलो। अगर घूमने गए भी होंगे तो उस समय कहीं फोन पे बात कर रहे होंगे, दिमाग कहीं और होगा, यानी काम ही काम आपके आसपास घूमता हुआ 2025 में नजर आ रहा है। एक कहते हैं ना कि आपका शरीर तो एक जगह होगा, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं काम में लगा होगा। दोनों चीजें एक जगह पे नहीं होंगी, बस अगर होंगी तो वही होंगी जहां पर आप काम कर रहे होंगे। तो ये समय काम के लिए बहुत अच्छा है और एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। काम के चक्कर में आपकी ट्रैवल होंगे, यात्राएं होंगी, देश विदेश की यात्राएं होंगी, आप बस काम ही काम करते चले जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। आपके पास और किसी चीज के लिए शायद टाइम थोड़ा कम हो। शनि धीमे धीमे आपको बदल रहे हैं, शनि धीमे धीमे आपकी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत और पैसा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि शनि ही चलते ही धीमे हैं, तो फिर काम तो बहुत करना पड़ेगा। और शनि कर्म का ग्रह है, तो शनि आपके कर्मों को बढ़ा रहे हैं, और इस साल 2025 में वो बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे, वो चीज आप बना लेंगे जिसको आप सारी जिंदगी खाते रहेंगे, सारी जिंदगी भुनाते रहेंगे। यानी 2025 में आप अपना बेस तैयार कर लेंगे, और इस बेस के ऊपर आने वाले सालों में बिल्डिंगें खड़ी होती रहेंगी और आप सफल होते रहेंगे। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, यानी आपके साथ जो लोग खड़े हैं, जिनसे आपका कंपटीशन है, जो
आप भी कुछ करते हैं, सामने वाला भी कुछ करता है, आप एक ऑफिस में हैं तो आप भी मैनेजर हैं, दूसरा भी मैनेजर है, यानी कि प्रतिद्वंदी यानी सामने वाले व्यक्ति को आप हराने का दिमाग भी रखते हैं और ऊर्जा तो आपके अंदर है ही, ताकत है ही। ऐसे फैसले लेंगे, सामने वाले को हराकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका काम बढ़ने वाला है, आपका रोजगार बढ़ने वाला है। समय इतना बढ़िया है कि नए काम आपकी झोली में अपने आप आकर गिर जाएंगे, नए काम चलकर आपके पास आएंगे। जो नहीं था उसको आप हथिया लेंगे, छीन लेंगे। जो खुद से नहीं आएगा उसको छीनने की ताकत भी आप इस साल में रखेंगे। या तो मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले आऊंगा। ऐसा कुछ आप करने वाले हैं। आपकी कार्य कुशलता बढ़ने वाली है, इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी, आपके काम बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। एक इंसान को हम कैसे जज करते हैं? उसके काम से, उसकी रेपुटेशन से, उसकी पोजीशन से। तो ये सब कुछ आपका होने वाला है। वाहन यानी कि कुछ गाड़ी वाड़ी लेना चाहते हैं ले लेंगे, जमीन लेना चाहते हैं ले लेंगे, घर बनाने की इच्छा है वो भी ले लेंगे। आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल साल 2025 में निकलने वाला है। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं जहां पर खूब सारी मशीनें लगी हुई हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपकी मशीनें खराब हो सकती हैं। आप उनकी मेंटेनेंस वगैरह कराते रहिए, सर्विस वगैरह कराते रहिए, ताकि आपको कोई बड़ी दिक्कत ना आए। और ऐसा ही ध्यान आपको अपने वाहनों पर भी रखना है, यानी जो भी आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं उनकी भी सर्विस कराते रहिएगा, वरना अचानक से एक बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। कोई टेक्निकल इशू आपको परेशान कर सकता है। इस समय में 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में वक्त वक्त पर अपनी चीजों की सर्विस कराते रहिएगा। अब आप अपने आप को बदलने वाले हैं साल 2025 में, खुद को बदल देंगे। लोग कहेंगे अरे भाई साहब आप तो इतना बदल गए कि अब पहचान में नहीं आते हैं। अब आप अपनी लाइन बदल लेंगे, यानी कि लाइन बदलने का मतलब है अब आप गरीबी की लाइन को छोड़कर अमीरों की लाइन में खड़े हो जाएंगे। आप एक नहीं, दो नहीं, 3-4 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप सीढ़ी जो चढ़ेंगे ना, लोग जनरली जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं, आप एक साथ 3 स्टेप चढ़ जाएंगे या 2 स्टेप चढ़ जाएंगे, यानी लोगों से 2 कदम या 3 कदम आप आगे रहने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, डर नहीं है। जो डर गया वो मर गया, डर के आगे जीत है। यही आपके साथ होने वाला है। डर के आगे जीत है तो जीत आपकी है। जो डर गया वो मर गया। अब आप मरने वाले नहीं है बल्कि अपने शत्रुओं को मारने वाले हैं। ये साल पैसे देकर जाएगा, ये साल नोट देकर जाएगा, कुछ लोगों को डॉलर देके जाएगा, कुछ को जमीन देके जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ बढ़िया होता चला जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि गरीबी का खेल खत्म हो गया है, आप अमीर बन गए, आपने जो सपने देखे थे वो पूरे हो गए। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा आपके अंदर भाव आएंगे, ऐसे आपके अंदर से फीलिंग्स आएंगी। मेहनत का बढ़िया रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपको जितना मिल जाएगा, संतुष्ट तो कोई भी नहीं होता भाई। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो संतुष्ट हो जाए। 1 मिलेगा तो 2 चाहिए, 2 मिलेगा तो 4 चाहिए। तो वही आपके अंदर भी होगा, जितना मिल जाएगा और चाहिए और आगे भागेंगे, भागते 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 चले जाएंगे। थोड़ा सा रुकने की जरूरत होगी। हिम्मत बहुत है। पेट्रोल गाड़ी में पूरा भरा हुआ है आपकी। जब पेट्रोल भरा हुआ है तो फिर रुकने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा बीच बीच में गाड़ी का इंजन थोड़ा गर्म हो जाता है तो रुकना पड़ता है। ऐसे ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो शरीर का इंजन गर्म हो जाए, पैसा तो बहुत आ जाए, अब पता चले कि 1 हफ्ता अस्पताल में बेड रेस्ट कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं। तो गाड़ी में आपकी पेट्रोल पूरा भरा हुआ है, दौड़ाइए जितना दौड़ाना है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना भी आवश्यक है। मंगल जो है शुरुआत में चौथे घर में होंगे तो सेहत को थोड़ा सा तो बेकार करेंगे ही, थोड़ा बहुत झटका आपको देंगे, तो सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। चौथे घर में मंगल होंगे तो चौथे घर में जब भी मंगल होंगे तो हो सकता है आपकी मम्मी को, आपकी दादी को, या घर में जो महिलाएं हैं, और वो महिलाएं कौन सी हैं? जो माँ समान उम्र की हैं, थोड़ी सी उन्हें दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी सेहत को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखने की जरूरत होगी अपने बड़े बुजुर्गों की, खास करके महिलाओं की। आपको मैं फिर कह रहा हूं, आप बदल रहे हैं, आप इतना बदल रहे हैं कि लोग आपको कहेंगे कि भाई साहब पुराना वाला इंसान कहाँ गया, ये तो नया इंसान आ गया। आप गधों की रेस में नहीं दौड़ेंगे, आप घोड़ों की रेस में दौड़ेंगे। अब गधों के साथ आपको काम करने की जरूरत नहीं है, अब आपके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ने वाले हैं। अब गधे तो ढोएंगे ईटा और आप घोड़े पे बैठ के करेंगे सवारी, यानी कि अब आपकी है बारी आगे बढ़ने की। अब आप शायद उन लोगों के साथ मिलना जुलना ही ना पसंद करें जो बेवकूफ हैं। ये एक आपके अंदर बदलाव आएगा कि आप पहचान जाएंगे कि भैया ये आदमी काम का है, ये आदमी बेकार है, यानी ये आदमी के अंदर दम नहीं है, इससे करो बाय बाय, और जहां पर है दम वहां पे करो हाय हेलो।
तो अब आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलने वाले हैं, गधों को पीछे छोड़कर घोड़े की सवारी करने वाले हैं और पुरानी चीजों को हटाकर कुछ नया करने वाले हैं। और देखिएगा, आपको जो कहते हैं ना कम बुद्धि वाले आलसी लोग हैं शायद पसंद ही ना आए। कामचोर लोगों से अब आप हो जाएंगे दूर और आपके अंदर शक्ति रहेगी भरपूर। मार्च अप्रैल में सीनियर से थोड़ी सी तू मैं हो जाती है। अब देखिए, सीनियर से तू मैं होना बनता भी है। अब आपका वक्त बदल रहा है, हो सकता है सीनियर आपका जो हो वो किसी दूसरी राशि का हो, वो अभी गधा का गधा ही हो और आप गधे से घोड़े बन गए, यानी सॉरी कहने का मतलब है आप अपग्रेड कर गए। अब सीनियर बाय डिफॉल्ट आपका सीनियर है, लेकिन ज्ञान आपके पास है, बुद्धि आपके पास है, ताकत आपके पास है। तो अब सीनियर को जब आप ज्ञान देंगे ना, तो सीनियर क्या कहेगा, अरे यार ये आदमी बेकार है, मेरी नौकरी खा जाएगा। तो सीनियर कहीं ना कहीं आपके रास्तों में कील ठोकेगा, यानी कि आपको पीछे करने की कोशिश करेगा या करेगी। तो सीनियर से ज्यादा लड़ना वड़ना नहीं है, उसको बुद्धि से हराइए। हो सकता है कि सीनियर को हटाकर उसकी कुर्सी पे आपका कब्जा हो जाए, और ये आप करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाने वाले हैं। शनि आपको मनी दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, और शनि आपको कह रहे हैं कि बुद्धिहीनों से दूर हो जाओ, अब ये साल पैसा कमाने का है। व्यापार में, करियर में, नौकरी में जून जुलाई में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कल जिनको आप सलाम ठोकते थे आज वो आपके नीचे काम करने लगे। आपके बॉस कहे, आपका सीनियर मैनेजमेंट कहे कि भाई इस लड़के ने अच्छी तरक्की की है, इसको कुछ बड़ी पोजीशन दे दो। हो सकता है आप मैनेजर से एरिया मैनेजर बन जाए। व्यापार में कोई ऐसे झंडे गाड़ दे कि दुनिया सलाम ठोके आपको। बढ़िया होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारा बदलाव है। आप कहते हैं ना, गधों की बस्ती से निकलकर शेरों की बस्ती में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया समय है। मैं ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा हूं, इनका बुरा मत मानिएगा, कि जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो रील बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कैमरा चलाते हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। यानी आपके कैमरे से निकली हुई एक फोटो, आपके कैमरे से निकली हुई एक रील, आपके कैमरे से निकली हुई एक वीडियो आपको वायरल कर देगी और पैसा दे देगी। और कुछ बढ़िया बढ़िया स्टंट भी करने वाले हैं। और इस साल देखिएगा, जो भी लोग मेष राशि के होंगे और वो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो ऐसे ऐसे स्टंट करेंगे कि मजा आ जाएगा। लोग कहेंगे कैसे कर लिया, अरे वाह मजा आ गया। तो 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में बहुत सारे शुभ काम आपके जीवन में होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देश विदेश की यात्रा हो रही है और बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। धार्मिक यात्राएं भी हो रही हैं। भगवान कह रहे हैं बेटा इतना सब कुछ दे दिया है, थोड़ा सा मेरे भी मंदिर में आके दर्शन कर लो, चरणों में गिर जाओ और आशीर्वाद दे दूंगा। तो धार्मिक यात्राएं भी हो रही हैं। IT फील्ड से हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं, रियल एस्टेट से हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, डॉक्टर है, बहुत अच्छा होने वाला है। थेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छा होने वाला है, कमाल करने वाले हैं। और जो भी लोग कहते हैं ना, आजकल जो ब्लंट वो होती है वीडियोस जिसमें थोड़ा कहते हैं ना वायलेंस होता है, जिसमें थोड़ा गाली गलौच होता है, ऐसे वीडियोस भी खूब चलने वाले हैं। क्योंकि मंगल गुस्सा है और गुस्से में ही तो निकलती है गाली। और आजकल देख लीजिए, जो लोग दे रहे हैं गाली, उनके घर में आ रही है सोने की थाली। यानी कि जितना भी आजकल कंटेंट आ रहा है उसमें जितना अब्यूजिंग हो रहा है उतना हिट हो रहा है। पहले लोग गाली देने से घर में डरते थे, अब तो टीवी में गाली सुनकर मजा लेते हैं और बार बार उसको रिपीट करते हैं। तो ये एक वक्त है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा ऐसा कंटेंट भी बहुत हिट होने वाला है। और एस्ट्रोलॉजी भी खूब हिट होने वाली है। एस्ट्रोलॉजी लाइन से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो भी मेष राशि के हैं स्टूडेंट, ध्यान से एक बात को सुन लें कि शनि पहले आपको घिसाएंगे। चाहे स्टूडेंट हो या नौकरी करने वाले हो, ध्यान से सुन लीजिएगा। शनि पहले आपसे लेंगे फिर आपको देंगे। तो शनि पहले आपको क्या करेंगे, पहले घिसेंगे। जैसे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन को घिसना पड़ता है, उसके बाद कपड़े में चमक आती है, तो पहले आपको भी घिसा जाएगा, फिर आपकी चमक निकलेगी। सोना आग में तपता है, गर्म होता है, पिघलता है, उसके बाद उससे अंगूठी बनती है, ज्वेलरी बनती है और फिर वो करोड़ों में बिकती है। तो पहले आपकी ली जाएगी, फिर आपको दिया जाएगा कुछ भी। तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। ऐसा मत करिएगा कि रोने लगे, हाय मम्मी, हाय पापा, बड़ा मेहनत करनी पड़ रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो पहले तो दबा के आपकी बजाई जाएगी, फिर आपको शनि और बाकी ग्रह खूब देंगे। बजाने का मतलब है ढोल कब बजता है, ढोल की आवाज कब आती है, जब वो पीटा जाता है तो उसको भी बजाया जाता है। तो ऐसे ही ढोल जब बजाया जाता है ना, तो उसके ऊपर डंडियां पड़ती हैं, जो भी स्टिक से बजाते हैं, तभी उसकी आवाज आती है। तो पहले आप
पीटे जाएंगे, उसके बाद आप खिलखिलाएंगे। तो शनि का काम है थोड़ा घिसना, लेकिन उसके बाद आपको खड़ा कर देना, और आपकी जिंदगी में फिर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। समय बहुत बढ़िया है, पूरे साल आलस से बचना है, सफल हो जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल देंगे लेकिन मजा भी आएगा। साल की शुरुआत के महीने में गाड़ी वाहन ठीक से चलाइएगा, क्योंकि मंगल चौथे घर में होंगे, पहले भी आपको बता चुका हूं। आपके जो कहते हैं ना कोई टेक्निकल इश्यूज हैं आपकी गाड़ी में, आपकी फैक्ट्री में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, तो टेक्निकल इश्यूज के को सॉल्व कर लीजिएगा, वरना हो सकता है कि कोई ऐसी खराबी आ जाए कि सारा डेटा ही उड़ गया है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी भी ठीक से चलाइएगा। 13 जुलाई तक यात्राओं से बचने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यात्राएं हैं तो कर लीजिएगा। शादी हो जाएगी, प्रेम संबंध जो है वो शादी के रिश्ते में बदल जाएंगे, और कुछ प्रेमी ऐसे होंगे ना, वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए ऐसा करेंगे कि सामने वाला कहेगा भाई इतना रिस्क क्यों लिया, प्यार से ही आई लव यू बोल देते, हम तो मान जाते। तो कुछ आशिक अपने पार्टनर को मनाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, और वो ये सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरी इस उल्टी सीधी हरकत से खुश होकर मुझे गले लगा लेगा। तो सामने वाला कहेगा यार गले तो लग जाओ, लेकिन प्यार से ही सब काम कर लेते, बस प्यार से ही बोल देते कि चलो एक कॉफी पिलाते हैं, इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। फिर आप कहेंगे यार बेकार में इतना सब कुछ कर लिया है, ये तो छोटी सी बात से ही मान जाता या मान जाती। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बड़ा करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी दुर्घटना हो जाए, है ना। स्टंट मत करिएगा, प्यार से मनाइएगा, सामने वाला मान जाएगा या मान जाएगी। जो सिंगल है वो डबल हो जाएंगे, जो डबल है वो ट्रिपल हो जाएंगे, तो अच्छी बात है। घर बनाने वालों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपका अपना घर भी बन सकता है और आपका घर भी बस सकता है, यानी कि नई प्रॉपर्टी, यानी कि नया जीवन साथी भी आपको मिल सकता है, यानी कि जिनसे मोहब्बत करते हैं वो भी मिल जाएगा, या अरेंज मैरिज है तो वो भी सफल हो जाएगी। मान सम्मान इज्जत आपकी बढ़ने वाली है, आपको बहुत लाभ होने वाला है, पैसा वैसा खूब मिलने वाला है। होली, दिवाली, धनतेरस, जो भी कुछ आएगा 2025 में, नोट बरसने वाले हैं। जो लोग छुप छुप कर काम करते थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, काम तो करते लेकिन बताते नहीं, पर्दे के पीछे जो लोग थे, इस साल ताकत और एनर्जी आ जाएगी उनके अंदर और वो आगे बढ़ जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा भाई, एक बात का ध्यान रखिएगा कि चापलूसों से बचिएगा। जो लोग चापलूसी करते हैं आपकी, उनसे दूर रहिएगा, वरना ऐसा ना हो कि चापलूसी के चक्कर में वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दे और बाद में जब आप गिरे तो बोले ओहो बड़ी दिक्कत हो गई। तो चापलूसों से बचिएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति भी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, मिथुन राशि में जा रहे हैं, तो आपको और लकी बना देंगे, 3rd हाउस पे चले जाएंगे, पराक्रम के भाव में चले जाएंगे, यानी ताकत और आ जाएगी। ताकत विद ब्रेन, यानी ताकत का इस्तेमाल अब आप दिमाग से करेंगे। अब आप कहते हैं ना बहुत अच्छा करने वाले, कहते हैं जब ताकत में दिमाग लग जाए तो फिर इंसान चालाक हो जाता है, शातिर हो जाता है, और शनि उन्हीं को रिजल्ट देते हैं जो चालाक होते हैं। तो अब आप कहते हैं ना ब्रेन विद ब्यूटी वाले इंसान बनने वाले हैं। जून जुलाई के महीने में आप थोड़ा योग मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा पतले होने की कोशिश करिए। अगर मोटापा है तो पतले होइए ताकि एनर्जी बनी रहे। मोटे लोग थोड़ा आलसी वालसी होते हैं, और जो मोटा है उसके अंदर 2-4 बीमारी भी होती है, शुगर वुगर हो जाए, आलस वालस आ जाए, तो थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करिए ताकि एनर्जी बनी रहे। बिस्तर पर लेटे लेटे मत खाइएगा, थोड़ा खड़े होकर दौड़ भाग करना शुरू कर दीजिए। डाइट पर थोड़ा कंट्रोल करिए, एक अच्छा साहस आपके अंदर आ जाएगा, शरीर अंदर से भी कहते हैं ना हेल्दी हो जाएगा। शनि की दृष्टियां कमाल करने वाली हैं, शादी वादी तो होने वाली है, लेकिन शनि की एक दृष्टि जो है 7वें घर में पड़ रही है, तो शादी होगी, जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। लड़ाई झगड़े जो 2024 में थे, 2024 में जो लोग आप लोग एक दूसरे पर बंदूक तान के बैठे थे, 2025 में कहेंगे बंदूक छोड़ो, अब प्यार की मीठी मीठी गोलियां, यानी प्यार के मीठे मीठे बोल बोल कर एक दूसरे को करते हैं खुश। तो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है गुरु के बदलते ही। और इसके साथ ही साथ एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि गुरु की एक दृष्टि 9वें भाव पर होगी। 9वां भाव यानी भाग्य का भाव, तो यानी कि आपको अपने पिता से बना के रखनी है, पिता का आशीर्वाद लेना है। अगर पिता का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है और बड़ों की सलाह से काम करेंगे तो जीवन में तर जाएंगे। क्योंकि 11वें घर में गुरु की दृष्टि प्रॉफिट तभी दिलाएगी जब बड़ों के आशीर्वाद से चलने वाले हैं, अपनों के आशीर्वाद से चलने वाले हैं। परिवार में खुशहाली तब होगी
जब अपनों की बात सुनेंगे, अपनों की बात मानेंगे, उनको इग्नोर नहीं करेंगे, बड़ों के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से, बड़े बड़े साधु संतों से मिलेंगे, मजा आ जाएगा। सोने की तरीके से तपेंगे, लेकिन उसके बाद कुंदन बन के आप एक महंगे आइटम के तौर पे उभरने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, शानदार होगा। एक गाना भी आप कोई देखते हैं ना, 3 मिनट का गाना होता है, 3 मिनट का एक आइटम सॉन्ग होता है, लेकिन उसको करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस को 3 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डांस सीखना पड़ता है, नाचना पड़ता है, गाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद वो 3 मिनट का गाना बनता है और वो सुपर हिट हो जाता है। तो आपको भी सुपर हिट होना है तो थोड़ा सा इस साल में तपना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिहर्सल करना पड़ेगा। अपने आप कुछ भी नहीं होने वाला है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आगे बढ़िए। देवगुरु बृहस्पति भी आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा कमाल लेकर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि राहु केतु का भी परिवर्तन होगा, वो भी आपके लिए बेहतरीन होगा। हाँ, संतान सुख में थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी ग्रहों को मजबूत कर लीजिएगा तो केतु भी कहेंगे कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम्हें सब कुछ दे देंगे। केतु क्या कहते हैं कि भाई अगर धार्मिक बन जाओ, मंदिर चले जाओ तो केतु बढ़िया हो जाएंगे। जैसे आप कहते हैं ना अपनी गर्लफ्रेंड से, बाबू डार्लिंग मान जाओ, ऐसे ही आप ग्रहों को कहिए मान जाओ यार, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूं। तुमको मनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंदिर चले जाइए, हनुमान जी की उपासना कर लीजिए मेष राशि वालों, और थोड़ा सा ठंडा पानी पीने की आदत डालिए, यानी गुस्से पर कंट्रोल करिए और आलस को तो मार दीजिए गोली। ये साल 2025 मेष राशि वालों के लिए ऐसा है कि घर से बाहर निकलिए और तोड़ के रख दीजिए इस दुनिया को, यानी कि तोड़ कर रख दीजिए सारी चीजों को, यानी कि कहते हैं ना प्रॉब्लम की टांग तोड़ दीजिए। आप जब प्रॉब्लम की टांग तोड़ देंगे तो प्रॉब्लम ही लगड़ी हो जाएगी, तो आपके जीवन में कैसे आएगी। एक शानदार समय है, दूसरों को आप इंप्रेस कर पाएंगे, दूसरों को आप अपने जैसा बना पाएंगे। ताकत का दूसरा नाम क्या होता है? ताकत का दूसरा नाम होता है अधिकार। तो आप अपनी ताकत से दूसरों को अपने जैसा बना लेंगे। भाई या तो मेरे जैसे हो जाओ, नहीं तो बाहर हो जाओ। तो कुल मिलाकर एक एनर्जी का साल है, ताकत का साल है। इस एनर्जी को वेस्ट किया तो जीरो, इस एनर्जी को प्रयोग किया तो हीरो। ओपन माइंडेड होकर काम करिएगा, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। 7.5 आती है, थोड़ा परेशान करती है, लेकिन ये आपको बनाती भी है। तो अगले लंबे समय तक शनिदेव आपके साथ रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनि और राहु केतु भी साथ रहने वाले, बाकी ग्रह बीच बीच में इधर उधर होते रहेंगे, उनकी जानकारियां आपको वीडियोस में मिलती रहेंगी। लेकिन ओवरऑल ये साल बहुत बढ़िया है। ये साल कह रहा है कि भाई मेष राशि वालों धैर्य रखो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। महिला हो या पुरुष हो, बड़े हो या बच्चे हो, ध्यान रखिएगा ये साल अगर आप एनर्जी के साथ चढ़े, एनर्जी के साथ एनर्जी को मिलाया तो बहुत अच्छा है। बड़े बुजुर्गों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए, घरेलू महिलाओं के लिए, सबके लिए बढ़िया है। बस मैं फिर कह रहा हूं, जहां पर भी हो फाइट, वहां पर रख लीजिएगा थोड़ा सा धैर्य, जहां पर भी गुस्सा आए उसको कर लीजिएगा कंट्रोल। आपका ये साल आपको हर जगह पे सफलता दे देगा। बहुत ही अच्छा उपाय है। शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है और शेयर मार्केट सीख सकते हैं आप लोग। सोशल मीडिया में जा सकते हैं, आधी आई हुई है सोशल मीडिया में, पॉडकास्ट वगैरह बना भी सकते हैं आप लोग, ऐसी ऐसी चीजों में भी हिट हो सकते हैं। आपका अच्छा समय आ चुका है। और आप क्या अच्छा चाहते हैं 2025 में, क्या अच्छा चाहते हैं, आपकी विश क्या है? अपनी विश लिखिए कमेंट बॉक्स में और आपकी विश को पूरा करेंगे भोलेनाथ। भाई भोलेनाथ से मैं कह रहा हूं, यहां पर बैठ के मेरी बात सुन लो। भोलेनाथ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, ये लोग जो भी कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं कहता हूं भैया पूरा कर देना। मैं भी आपका भक्त हूं, ये भी आपके भक्त हैं, तो दोनों भक्तों की सुन लो और जो जो कमेंट में जो जो लिखेगा उसको पूरा कर देना। और जरूरी नहीं कि एक कमेंट लिखना है, इच्छाएं तो बहुत होती है, 10-12 इच्छाएं वो भी लिख देना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और 2025 को और अच्छा बनाना चाहते हो तो 2025 की कुंडली बनवा लेना, मजा आ जाएगा। फिर तो कुंडली बन गई, ग्रह सही हो गए, मैंने कुंडली जांची और आपको सही से उपाय दे दिए, फिर आप एक बात सोच लो, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा होगा ना, वो भी फायदे में बदल जाएगा। तो बढ़िया है आपके लिए, एंजॉय करिए। राधे राधे।